हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। जैसा कि हमें पता है कि सीटेट की परीक्षा दिसंबर में होने वाली है और इस परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 1 की एक स्पेशल सीरीज शुरू की थी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 1 की गणित को डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 7वां चैप्टर 7th चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है सममिति, जिसे हम सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों ने अभी का एग्जाम्पलर पेपर देखा होगा तो आपने वहां पे देखा होगा कि हमें सममिति यानी कि सिमेट्री के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर 1 में पूछे गए हैं। देखिए एग्जाम्पलर पेपर क्या है, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि अब सीटेट दिसंबर में ऑनलाइन मोड में होने वाला है, हमारे लिए एक सैम्पल पेपर यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसमें हमें सिमेट्री के 2 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लें। तो इस टॉपिक में जो हमें एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले हम एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। और अगर आप मेरे साथ पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो इसके पहले वाले पार्ट जरूर देखिए, ताकि आपकी एक सीरीज में यहाँ पे तैयारी हो सके। और अगर आपको बाकी विषयों की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको सभी विषयों के वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जिस भी विषय की तैयारी करना चाहें आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। अब चलिए वीडियो शुरू करें। देखिए सबसे पहले तो हम ये समरूपता यानी कि सममिति को समझते हैं, यानी कि सिमेट्री क्या होता है। तो देखिए अगर हम किसी भी आकृति की बात करें, किसी भी शेप की बात करें और उसे हम 2 बराबर भागों में अगर बांट सकें, जैसे कि अगर मैं उदाहरण के लिए यहां पर एक त्रिकोण बनाऊं, तो देखिए यहां पर मैंने एक ट्राइंगल आपके लिए बना दिया। अब इस ट्राइंगल को अगर मैं बोलूं कि ये एक आपका पराठा है और आपको 2 बच्चों को इसे बांटना है, तो आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से यहां से हिस्सा कर देंगे। तो देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग बिल्कुल यहां पे बराबर है। तो ऐसी जो हमारी आकृति होती है, ऐसी जो हमारी शेप होती है, जो बराबर टुकड़ों में हमारे बट जाए, वहां पे हमारी क्या कहलाती है कि ये क्या है, ये एक ऐसी आकृति है जो कि समरूपता यानी कि सिमेट्री को जताती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री एक तरीके से हम कह लें कि किसी भी इमेज का मिरर इमेज कहलाता है, यानी कि ये हमारी किसी भी यहाँ पे दर्पण का छवि कहलाती है। जैसे कि अभी मैं आपके सामने अगर एक और यहाँ पे शेप बनाऊं, इस तरीके से मैंने एक और शेप यहाँ पे आपके लिए बना दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें आप मुझे बताइए कि अगर ये सिमेट्री इसे दिखानी है, समरूपता यानी कि सममिति दिखानी है, तो किस तरीके से आप दिखाएंगे। तो आप इसे बीच में से इस तरीके से काट सकते हैं। तो देखिए ये जो लाइन हमारी यहाँ पे तैयार हो रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये लाइन होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम आगे समझने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये क्या है, ये समरूपता की रेखा है जो कि किसी भी आकृति को ये 2 बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये जो समरूपता की रेखा होती है, ये कितने तरीके की होती है हमें ये भी समझना होगा। तो देखिए समरूपता की रेखा के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है। अगर हम किसी भी वस्तु को 2 समान टुकड़ों में विभाजित कर सके, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके समान टुकड़े बन रहे या नहीं बन रहे, यानी कि इक्वल आपके यहाँ पे पोर्शन डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। इसके अलावा एक और अगर मैं उदाहरण लूँ, अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इसके अगर मुझे 4 टुकड़े बनाने हैं, तो एक इस तरीके से आप इसे तोड़ सकते हैं और एक इस तरीके से यहाँ पे तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें आपका कितना लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, 1। ये जो दूसरी आकृति मैंने आपके सामने बनाई थी, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी आपकी 1 है। पर इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक ये वाली जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे वर्टिकल, जिसको हम आगे यहाँ पे समझने वाले हैं, और दूसरा यहाँ पे है ये जो लेटी हुई लाइन है, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री।
इसको जरा और बारीकी से समझते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। एक प्रश्न अब हम हल करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए अभी हमने समझा सिमेट्री यानी कि समरूपता क्या होती है। अगर हम किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांट सकें, यानी कि जिसका यहाँ पे एक तरीके से छवि बन सके, मिरर इमेज बन सके, वो आपकी सिमेट्री को दर्शाती है। सिमेट्री में ये जो लाइन किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री, समरूपता की रेखा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ समरूपता की रेखा हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब चलिए जरा इनको जरा समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप लोगों की स्क्रीन में वो क्वेश्चन दिखने लगा होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर क्या कर रखे हैं, यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। कौन कौन से अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, तो आप कहेंगे एक यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है एक्स, और इसके अलावा एक दे रखा हमें सी, एक दे रखा हमें वाई, और एक दे रखा हमें ए। हाँ जी, यही दे रखा है। जरा इसको और मैं बड़ा बड़ा करके लिख देती हूं। यहां पे हम लोगों को एक दे रखा है आपका x, एक दे रखा है मुझे c, एक दे रखा है मुझे y, और एक मुझे दे रखा है यहां पे a। तो देखिए इस प्रश्न को अगर आपने पढ़ लिया होगा तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस में आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनेगी। जैसा कि मैंने कहा जो लेटी हुई लाइन होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल कहलाती है, और जो आपकी खड़ी लाइन होती है वो आपकी वर्टिकल लाइन कहलाती है। यानी कि ये इस तरीके से दिखती है और ये इस तरीके से दिखती है, ये आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए जरा बना के देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले सी से शुरुआत करूं, सी से अगर मैं बीच में से ऐसे काटूं तो ये बराबर भागों में नहीं कटेगा, तो ये आपका हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर मैं इस तरीके से काटूं तो ये चीज़ आपका पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि सी में तो बस हॉरिजॉन्टल बन रहा है। इसके अलावा वाई में काटूं तो वाई में आप देखिए ना ऐसे कट रहा है ना इस तरीके से कट के बराबर भाग बन रहे हैं, तो इसमें तो होगा ही नहीं। अगर मैं ए में देखूं तो ए में अगर आप बीच में से इस तरीके से काट दें तो ये आपका वर्टिकल बन जाएगा, पर यहां पर आपका इस तरीके से लिटा के लाइन हम काट नहीं सकते क्योंकि बराबर नहीं बन रहा। देखिए काटने के बाद ऐसा नहीं कि हम जहां मर्जी से हमारा मन करे हम वहां से चीज़ों को काट दें, काटने के बाद वो दो बराबर भागों में बंटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम x को देखें तो x को अगर मैं ऐसे काटूंगी बराबर भागों में बंट रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा वर्टिकल। और अगर मैं x को इस तरीके से भी काटूंगी तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी कि x एक ऐसा अल्फ़ाबेट हमें ऑप्शन में दे रखा है जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री बैठ रही है। सिंपल सी बात है, जो आपकी लंबी लाइन होगी, जो आपकी लंबवत रेखा होगी, जो लंबाई में होगी वो आपकी वर्टिकल कहलाती है, और जो लेटी हुई लाइन होगी, जो स्लीपिंग लाइन कहलाती है हमारी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। और इन लाइनों को भी हम अपनी मर्जी से नहीं काट सकते। इन लाइनों को भी काटने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लाइनों से काटने के बाद वो दो बराबर भागों में बटे। जैसे ए की अगर मैं बात करूं तो ए को मैंने ऊपर से अगर इस तरीके से काटा तो वो दो बराबर भागों में आ रहा है, पर अगर मैं इस तरीके से इसको काट दूं तो वो दोनों भाग बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो होगा x, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। देखिए इन लेटर्स को, इन शब्दों को मैंने यहाँ पे हिंदी में भी आप लोगों के लिए लिख दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं कि इसे हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, और इन लाइनों को आप इस तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा भी हम लोगों से लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि समरूपता की रेखा से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जरा हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग आकृति में देखने वाले हैं कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, कितनी सममिति के रेखा तैयार होंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग शेप यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले विषम बाहु त्रिकोण, यानी कि जो हमारे स्केलिन ट्राइंगल होते हैं। स्केलिन ट्राइंगल क्या होते हैं, एक ऐसा त्रिकोण जिसकी जो आपकी अगर हम देखें साइड जो होती हैं, जो भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती। तो देखिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये आपकी 4 होगी और ये आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर आप ऐसी आकृति में देखें तो ऐसी आकृति में आप लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है, या आपकी मान लीजिए ये आपकी है 5 सेंटीमीटर,
और ये आपकी है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर हम इसे काटना भी चाहें तो बराबर भागों में ये नहीं बटेगा। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि स्केलेन ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमिट्री, ये सममिति की रेखा हमारी कितनी तैयार होती है, तो आप यहाँ पे कहेंगे 0 यानी कि 0। इसके अलावा हमारे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं इसमें कितने होते हैं, अगर देखें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, एक ऐसी आकृति जिसमें आपकी दो साइडें, आपकी दो भुजाएं जो हों वो बराबर हों। जैसे कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, या आपकी 5 या 6 सेंटीमीटर हो सकती है। तो इसमें हमारी जो लाइन ऑफ सिमिट्री तैयार होगी वो एक होगी, यानी कि एक ऐसी लाइन होगी जो कि इस आकृति को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो अगर हमसे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल का पूछें तो यहाँ पर आपकी लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी यहाँ पे तैयार होती है, अगर ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पे एक होती है। इसके अलावा रेक्टेंगल यानी कि आयत की अगर हम बात करें तो आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, वो बराबर होती है। तो इस तरीके का आपका एक शेप होता है। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री बनेगी, ये आपकी जब हम लंबाई में खींचते हैं, लंबवत में खींचते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल, और जब हम ऐसे लिटा के खींचते हैं इस रेखा को तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। तो इसमें कितनी लाइन आपकी तैयार हुई, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा लाइन ऑफ सिमिट्री जो यहाँ पे होगी वो कितनी होगी, वो यहाँ पे हमारी होगी 2। तो देखिए हर किसी में बराबर लाइन ऑफ सिमिट्री हो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए स्केलेन ट्राइंगल में कितनी थी, 0। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी थी, 1। रेक्टेंगल में कितनी है, 2। अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिकोण जो होते हैं, ऐसे आपके ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें आपकी बराबर हो। जैसे कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें क्या होता है, एक तो आप इस तरीके से काट सकते हो, ठीक है जी, दो बराबर भागों में बटा। आप इसे इस तरीके से भी काट सकते हो क्योंकि है तो ये सारी भुजाएं बराबर, आपकी ये भी बराबर आएंगी। और आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हो, यानी कि तीनों कोनों से हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लाइन ऑफ सिमिट्री तैयार होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 3। तो ऐसे आपको यहाँ पे आकृति अलग अलग दे देंगे और कहेंगे इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमिट्री है, या फिर कहेंगे कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री है, यानी कि सममिति की रेखाएं इसमें कितनी तैयार होंगी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी, सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री आपकी तैयार होती है, तो देखिए सर्कल में आपकी अनगिनत यहाँ पे तैयार हो सकती है। इसके लिए आपकी कोई भी फिक्स नहीं आप इसे कर सकते। तो अगर आपकी परीक्षा में एक सर्कल का लाइन ऑफ सिमिट्री यहाँ पे पूछा जाए तो सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमिट्री होगी वो अनगिनत होगी, वो आपकी इन्फानाइट होगी। तो इसका आंसर हमारे सामने हो जाएगा इन्फानाइट। अब चलिए जरा मैं आप लोगों के साथ, देखिए ये हम लोगों ने बेसिक से क्यों स्टार्ट किया। जैसे कि आपको पता है पेपर 1 जो होता है हमारे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की होती है, जिसमें आप लोगों का अलग से मैं रोटेशनल सिमिट्री और भी बाकी सारे टाइप होते हैं, वो आपका जो पेपर 2 है उसमें पूछा जाएगा। पेपर 1 में हमसे बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने जो एग्जाम्पलर पेपर देखा होगा उसमें भी देखा होगा, पेपर 1 में भी हम लोगों से सिमिट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, सममिति का। पेपर 2 में भी पूछा गया है, पर दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए पेपर 1 को हम अभी टारगेट कर रहे हैं, तो पेपर 1 के हम टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि हमें एग्जाम्पलर पेपर में दिए गए, ताकि आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो। ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये हमें एग्जाम्पलर पेपर में दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको एग्जाम्पलर पेपर के बारे में नहीं पता तो आप सीटैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट साइड में आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये एक तरीके से आपका सैम्पल प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे रिलीज़ किया गया है कि अब जो आगामी सीटैट की परीक्षा है जो कि हमारे दिसंबर और जनवरी के बीच में होने वाली है, जो कि कंप्यूटर बेस होगी, इसमें आपके क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से होगा पेपर 1 का और पेपर 2 का, ये हमें दिया गया है एक पीडीएफ के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज का सेक्शन हमें नहीं दिया गया है, लैंग्वेज का सेक्शन अलग से ही अपलोड करेंगे, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर हमसे पेपर 1 में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पर हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये एक इमेज है
और इसमें हमें इसके नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें बताना है। तो देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम निकालेंगे कैसे। यहाँ पे मेरे सामने एक सर्कल दिया गया है और ये एक तरीके से किसी कार का, किसी बाइक का या फिर किसी मशीन का या व्हील टाइप का यहाँ पे हमें दिया गया है। तो देखिए इसको हम हल करने के लिए करेंगे क्या, आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बताना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे किसी भी शेप का हम बताने के लिए आपको बस एक छोटे से ट्रिक याद रखनी है। इसमें जितनी रेखाएं हैं आप इसे गिन लीजिए, इतनी ही इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो देखिए ये रेखा कितनी है, 3 ऊपर की साइड और 3 नीचे की साइड। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी कितनी कहलाएंगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी कहलाएंगी यहाँ पे 6। देखिए अगर ये एक ऐसा फिगर होता जिसमें हमारा यहाँ पे 4 ऐसे लाइन होती, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4। तो इस तरीके से हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।